हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 प्रश्न 1 देखिए। 15 के सभी गुणनखंड लिखें। तो गुणनखंड का मतलब है कि 15 में कौन कौन सी संख्या है जिससे 15 में भाग लग जाए, या कहेंगे कि वह कौन कौन सी संख्या है जिससे 15 कट जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 है, 1 से 15 कट जाएगा। उसके बाद 3, 3 पचे 15, फिर 5, 5 तिया 15 और उसके बाद 15। प्रश्न 2 है, 64 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 64 का देख लीजिए। 64 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, 16 से, उसके बाद 32 से, 32 दूना 64 और फिर 64 से। प्रश्न 3, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखें। तो 36। अब 36 का देखते हैं गुणनखंड क्या होगा। 36 किस किस से कटेगा। तो 36 सबसे पहले 1 से, 2, 3, 4, 4 के बाद कटेगा 6 से, 6 छक 36, उसके बाद 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। 2 में है 45। तो 45 हो जाएगा 1 से, 3 से, 5 से, उसके बाद हो जाएगा 9 से, 9 पचे 45 होता है, और फिर 15 तिया 45 और 45 से। अगला है 78। तो 78 हो जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 13 से, 26 से, 39 से और 78 से। ये हो गया 78 का गुणनखंड। अब है 25। 25 हो जाएगा, 125 है तो हो जाएगा 125 1 से, उसके बाद 5 से, फिर 25 से और 125 से। अब देखिए 5 नंबर में 144 है। तो 144 हो जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 16 से, 18 से, 24 से, 36 से, 48 से, 72 से और 144 से। लास्ट में 144 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 14 के गुणज लिखें। गुणज का मतलब होता है टेबल, पहाड़ा जिसे हम बोलते हैं, वह गुणज होता है। तो 14 का गुणज है तो 14 का पहाड़ा लिखेंगे यहाँ। 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70। इस तरह से लिखते जाएंगे। इसका अंत नहीं होगा, यह अनंत है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ा जैसे दहाई तक हम लोग लिखते हैं उतना ही है, इसमें अनंत है। जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। यदि क्वेश्चन होता कि 14 के 5 गुणज लिखे तो 5 लिख कर छोड़ देंगे, 14 के 8 गुणज लिखे तो 8 लिख कर छोड़ देंगे, पर यहाँ सीधा लिखा है 14 के गुणज लिखे, 5 लिखे, 8 लिखे, यह नहीं है क्वेश्चन में। तो चलिए लिख दिए और डॉट डॉट लगा दिए कि ये आगे तक जाएगा। प्रश्न 5 है, 18 के गुणज लिखें। तो 18, 18 के बाद लिख दीजिए 36, 54, 72, 90, फिर डॉट डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6 है, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। प्रत्येक का सिर्फ
5 गुणज लिखना है, तो इसमें गिन के लिखेंगे। 5 लिख दीजिए तो 4 का हो जाएगा 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। 5 ही लिखना है, 5 लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद 12, तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। 5 ही लिखना है, 5 लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद अब 30 का लिखेंगे, तो हो गया 30, तब हो जाएगा 60, 30 30 जोड़ जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद 90, 120 और 150 हो जाएगा। अब है 24, तो 24 का हो जाएगा 24 के बाद 48, 48 के बाद 72 के बाद 96, 72 के बाद 96, उसके बाद 120, 5 हो गया। इसी तरह से जोड़ जोड़ के लिखते चले जाएंगे। 50 है, तो 50 के बाद फिर 50 जोड़ के लिखेंगे। 100, 150, 200, 250। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो यहाँ अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो संख्या सिर्फ 2 से विभाजित होती है, एक स्वयं, एक और एक स्वयं, सिर्फ 2 ही होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए 3 है, तो यह विभाजित होगा 1 से और 3 से, तो यह अभाज्य संख्या होगा। अगर 4 होता तो 4 में विभाजित होगा 1 से, 2 से, 4 से, तो यह भाज्य संख्या होगा। तो जो संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसी तरह देखिए, यहाँ प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। प्रश्न 8 है, सम अभाज्य संख्या बताएं। तो सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो हो गया सम अभाज्य संख्या। प्रश्न 9 है, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो हो जाएगा 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31। प्रश्न 10 है, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें बताना है कि निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 23 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 सिर्फ 1 से और 23 से ही विभाजित होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 28 तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 सते 28, 4 से होगा, 14 दूना 28, 2 से अधिक से विभाजित हो रहा है, तो 28 अभाज्य संख्या नहीं है। 42 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी 1 से होगा, 3 तिहाई 9, 3 से होगा, 9 से होगा, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित होगा। अब है 11, सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। अब है प्रश्न 12, कह रहा है 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। 100 से कम होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए।
और 5 संयुक्त संख्या लिखना है। क्रमागत भी होना चाहिए और 100 से कम भी होना चाहिए, जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 24, 25, 26, 27, 28। 1 2 3 4 5 हो गया, क्रम से हो गया 24, 25, 26, 27, 28। और सभी अभाज्य संख्या न हो, तो ये सारे भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। 13 नंबर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य होगी। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त होगा। जैसे देख लीजिए, वह संख्या 150 और 200 के बीच है और इकाई के स्थान पर 5 है। तो इसको हम इकाई के स्थान पर तो 155 करते हैं, तो इकाई के स्थान पर 5 हो जाता है, 5 हो गया। और यह भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इस तरह से। तो ये भाज्य संख्या 155 से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह संयुक्त संख्या है। 14 नंबर, 10 से बड़ी किसी के अभाज्य होने के लिए, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। 10 से बड़ी कह रहा है, तो 10 से बड़ी में जैसे 11 हो सकते हैं। चलिए यहीं देख लीजिए, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इकाई स्थान पर 17, 19 ये सब अभाज्य हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर 1 3 7 9 यहाँ आया ना, 1 3 7 9, तो आंसर में यही लिखेंगे, 1 3 7 9 आंसर में लिखेंगे। अब है 15, प्रश्न 15 है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो। 16, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, वे कौन कौन सी हैं। तो वे संख्याएं हैं 6 और 28। संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो उत्तर तो हम 6 28 लिखें, पर एक हुआ कैसे, तो इसको ऐसे देख लीजिए। अगर हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो इसको जोड़ के देखिए, 1 और 2 3 और 3 6, 6 6 12। तो 6 का 2 गुना हो गया 12। फिर 28 का इसी तरह देखेंगे, तो 28 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। जब इसको इस सारे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। 56 होगा, जो कि 28 का 2 गुना 56 है। तो इसका उत्तर हुआ 6 और 28। है 17, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें।
तो यहाँ देखिए 1 नंबर में है 32, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पर 32 में से जब हम 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2, 30 2 32 हो रहा है। तो 2 अभाज्य संख्या है पर 3 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम घटाएंगे 3, तो जब 32 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 3, 29 और 3 हो गया 30, 31 32, 29 और 3 32, ये सही आंसर होगा 29 और 3। उसी तरह से अब 40 है, तो 40 में से जब हम 2 घटाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 घटाते हैं तो फिर 38 हो जाएगा ये, तो फिर ये भाज्य संख्या हो जाएगा, तो 3 घटाएंगे। जब इसमें से हम 3 घटाएंगे 40 में से, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 37, 38 39 40 हो गया, 37 और 3 हो जाएगा। अब है 56, 56 में से फिर 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 53 और 3, 53 और 3 56 हो गया। अब है 80, फिर 80 में से 3 घटाएंगे, तो अगर 80 में से 3 घटाते हैं तो ये हो जाता है 77, तो 77 भाज्य संख्या हो जाता है, तो फिर गलत हो जाएगा। 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 77 और 3, तो 77 तो भाज्य संख्या है, तो फिर गलत हो जाएगा। 5 घटाएंगे तो 75 होगा, फिर 75 भाज्य संख्या है तो गलत हो जाएगा, तो 7 घटाएंगे, तो 7 जब घटाते हैं तो ये हो जाता है 73 और 7, 73 और 7 80, तो 73 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 100, तो 100 में से 3 घटाएंगे, तो 100 में से जब 3 घटाते हैं तो ये हो जाता है 97 और 3, 97 और 3 100 हो गया। 97 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अब चलिए प्रश्न 18 है। 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखना है, तो लिखेंगे 18 नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13। अब लिखेंगे संयुक्त संख्या। 16 से छोटी लिखना है, तो 16 से छोटी तक है 13। अब है संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या में क्या क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14 और 15। अब प्रश्न 19 है। क्या 1729 अभाज्य संख्या है? तो लिखेंगे नहीं, 1729 अभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। एक नंबर में है, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो ये हो जाएगा सही, 1 का अपवर्तक सिर्फ
एक ही होगा। 2 नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी सही है। 3 नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, गलत। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, यहाँ 6 लिख दिया है तो गलत होगा। अब देखिए 4 नंबर, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो यह गलत हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्या जैसे 3 है और 5 है, तो 5 3 8 हो जाता है, 1 और 3 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको बनाकर देख लीजिए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो 1 और 3 अभाज्य को जोड़ते हैं तो 4 होता है। उसके बाद 3 और 5 अभाज्य को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 5 और 7 अभाज्य को जोड़ेंगे तो 12, तो ये तो सब सम संख्या हो जा रहा है। तो चलिए ये 4 नंबर ये सही है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, सही है। अब है 5 नंबर, 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। दो को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, तो यह भी सही है। 6 नंबर, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है, ये गलत है। 7 नंबर, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो इसे देख लीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, तो 5 3 8 1 9 विषम संख्या हो रही है। मान लीजिए 3 जोड़ 5 जोड़ 7, तो हो गया 7 और 3 10 5 15, फिर 15 आया, विषम संख्या है, तो ये सही हो जाएगा। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, सही है। अब है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, तो ये भी सही होगा। जब 2 सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम ही होगा, जैसे 2 2 4 सम संख्या आया, 4 जोड़ 2 6 सम संख्या आया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।